चलो आओ। सबसे पहले तुमको दिखाते हैं। तुम लोगों का जो सिलेबस है बेसिकली देखो। यदि हम टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स का दो पार्ट है, एक है डीटी और एक है आईडीटी। तुम ऊपर ऊपर से सिलेबस को यदि चेक करा जाए तो ये 50 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स का है। मतलब दोनों मिला के कितना हो गया, 100 मार्क्स। ये एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट है। बट यदि हम तुम पेपर पैटर्न को तुम देखोगे ना, तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पहला बात तो तुमको पता है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दो पार्ट में डिवाइडेड है पूरा सिलेबस। जो एमसीक्यू है वो 15 एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क्स का। 30 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा तुम्हारा। और इसके अलावा 70 मार्क्स में 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, उसको 70 मार्क्स हो गया। ये पूरा मिला के 100 मार्क्स हो गया। हाँ, 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहता है जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है इतना। बट यदि हम बात करें, इसमें पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि इसमें 5 क्वेश्चन करना पड़ता है, बट क्वेश्चन रहता है 7। 2 क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, ये तो ओवरऑल हुआ पेपर पैटर्न का। ये बहुत ध्यान रखना, अभी तुमको जो बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग ही डीटी का पूरा प्रिपरेशन करना। पेपर पैटर्न का जो एमसीक्यू है क्या बताया तुमको, 15 मार्क्स का दो, सॉरी 15 क्वेश्चन, दो दो मार्क्स का 30 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बट आउट ऑफ कितना होगा, 7। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना है। देखो, ये जो तुमको 30 मार्क्स दिख रहा है ना, इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा 12 मार्क्स का जो कि डीटी आता है, और उसके बाद 18 मार्क्स का आ जाएगा तुम्हारा आईडीटी। पिछली बार मतलब लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2025, उसमें ये 14 मार्क्स का आ गया था। मतलब कि 6 एमसीक्यू की जगह पे 7 एमसीक्यू आ गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो 7 क्वेश्चंस है उसके यदि हम पूरा का पूरा बाइफिकेशन करके लिखे तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक ये डीटी का था, और 6 से लेके 8 तक ये आईडीटी का था। तुम पकड़ पा रहे हो, 2 से लेके 5 मतलब 2 3 4 5 मतलब 4 क्वेश्चन, 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56 मार्क्स। और ये हो गया तुम्हारा 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42 मार्क्स। तो यदि डीटी के बारे में बात करें तो डीटी इसको जोड़ दो तो डीटी कितने मार्क्स का आ रहा है, 68 मार्क्स का। डीटी मात्र 68 मार्क्स का है, बट दिख रहा था क्या, 50-50। सिर्फ डीटी 68 मार्क्स का है, आईडीटी तुम जोड़ दो कितना होगा, 60 मार्क्स का है। इस तरीके से पेपर पैटर्न है। शुरुआत से तुमको एक चीज क्लियर होना होगा कि जो 2 से लेके 8 तक क्वेश्चन आने वाला है, इसका दो पार्ट था, 2 से लेके 5 तक डीटी और 6 से लेके 8 तक आईडीटी। इसमें कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है। अच्छा स्टूडेंट लोग, शुरुआत डे 1 से क्लियर है कि हमको ये क्वेश्चन छोड़ना है। सिलेबस उतना बड़ा नहीं लगता, उतना बड़ा है रहता नहीं जितना हम लोगों को लगता है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तुमको पहले बता देते हैं। सिलेबस तुम लोगों का जो इंस्टीट्यूट का मैट है, तुम लोग देखेगा सिलेबस को ठीक से। कुल मिलाकर 3 ही मॉड्यूल है। हाँ, इसका सब मॉड्यूल बहुत होगा। ये अपने आप में एक चैप्टर ही है, चारों चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा ये हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसके अलावा अलग से टोटल इनकम और सेटअप वगैरह। ठीक है, तो सिलेबस 500 पेज मत देख, तुम ये देख कि तुमको पढ़ना क्या है। तुमको हम बताए, इसमें भी तुमको यदि पेपर पैटर्न को एनालाइज करोगे, तुमको हम 2 साल का पेपर तुमको दिखाते हैं, तुमको वो चीज समझ पाओगे क्या बोलना चाह रहे हो। देखिए लास्ट अटेम्प्ट है, एकदम एकदम लेटेस्ट अटेम्प्ट, सॉरी ये वाला दिसंबर 2025 का ये लास्ट अटेम्प्ट था हमारा। ठीक है, इसको अभी एनालाइज करोगे तो देखोगे, पहला क्वेश्चन है डीटी का एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये भी दो दो, दो मार्क्स का सब डीटी का है। कितना क्वेश्चन है, 5 6 और 7, मतलब यहाँ पे 7 इंटू 2 14 मार्क्स का डीटी का है। और एमसीक्यू बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आज के क्लास करने के बाद तुम देखोगे इसमें से एक दो तो एमसीक्यू तुमसे सॉल्व होगा आज के क्लास में ही सिर्फ। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड एमसीक्यू नहीं आता। ये सब देखो क्वेश्चन आईडीटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको बोल सकते हैं कि एमसीक्यू कितना है, एक से लेके 7 तक डीटी का एमसीक्यू है, और इसके बाद 8 से लेके 15 तक आईडीटी का एमसीक्यू है। मतलब डीटी के ऊपर अच्छा कमांड करो और आईटी का पूरा एमसीक्यू अच्छे तरीके से तुमको यदि आता है तो तुम्हारा एजम्पशन आ सकता है। तो डीटी में पेपर आसान आता है। यदि हम बात करें इसके क्वेश्चंस का, तो तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 2 से लेके कहां तक बोले थे हम,
2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5 4 क्वेश्चन। ये क्या रहेगा? डीटी का रहेगा। तो देखो अब डीटी में भी ना चैप्टर भी फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का ए 90% चांस है कि आरएस से ही आएगा। चैप्टर है तुम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस, जून में तुम देखोगे वो भी एकदम सेम है। देख, हाँ तुम लोग रॉयल स्टैक समझा, हमको पता है हमको। नहीं सर, ये है ना सर, ज्यादा समझ नहीं आती। लेकिन इसमें भी पढ़ चाहिए। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस सुन ले बात। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 2 का ए पक्का है, रेसिडेंशियल स्टेटस से आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि क्वेश्चन 2 का बी देखते हैं, वो आता है तुम्हारा सैलरी से हमेशा। हम तुमको सिलेबस वाइज मार्क कराते जा रहे हैं। देखो अच्छे तरीके से देखना है भाई। तुमको इतना चैप्टर दिख रहा ना, बट तुम देखोगे भाई पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। रेसिडेंशियल स्टेटस से एक क्वेश्चन दिखा हमको, एक सैलरी से दिखा। ठीक है, आगे देखो। पीजीवीपी सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, और इसके बाद होगा पीजीवीपी। एक हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एक पीजीपी ये है। ठीक है, उसके बाद एक कैपिटल गेन तुमको दिखेगा, दिखा दे रहा है अभी। देखो कैपिटल गेन, और उसके बाद है आईफोर्स। कैपिटल गेन, आईफोर्स। सेकंड मॉड्यूल पूरा आइडेंटिटी वही है। उसके बाद है क्या? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। हाँ उसमें भी जाते हैं। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, टोटल इनकम में तो सारा आ जाएगा। ये जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है उसमें पूरा सिलेबस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो स्किप करने मतलब एक क्वेश्चन को तुमको स्किप करना पड़ेगा, उसको छोड़ दो। हम डीटी का तुमको एनालिसिस बताए, और हर टर्म में देखो सेम है, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी। बट तुम देख रहे हो हम बोलना क्या चाह रहे थे, समझो एक बार। हम बताना तुमको यही चाह रहे थे कि तुम यदि सिलेबस को अच्छे तरीके से देख रहे हो, तो कुल मिला के यदि ये 5 चैप्टर और ये एक चैप्टर और ये एक चैप्टर, ये 7 चैप्टर यदि हम लोग कर लिए, इस 7 चैप्टर में ही तुम्हारा कितना मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहा है? एक क्वेश्चन हम लोग खाली 7 मार्क्स का छोड़ रहे हैं। मतलब जो हम लोगों को आ रहा था ना 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, उसमें से 7 मार्क्स हटा दो तो 49 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ये 7 चैप्टर करना है। ये तुमको डे 1 से पता होना चाहिए, तब तुम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोग अभी जो क्लासेस करेंगे वो सिर्फ बेसिक टॉपिक्स ही करने वाले हैं। बेसिक टॉपिक का मतलब एकदम बेसिक, क्योंकि टैक्स के बारे में हम ये अज्यूम करते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता। ठीक है, और सही में कुछ नहीं पता। तो यदि हम इसका लिखे तो ये हम बोल सकते हैं 2 का ए है, ये क्या है? 2 का बी, ये 2 का 3 का ए है, ये 3 का बी है, ये 4 का ए है, और ये 5 का 4 का बी है, और ये 5 का ए है और 5 का बी टोटल इनकम। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। ऑल्दो क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तुमको ये चीज क्लियर कर देते हैं, ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड बता रहे हैं। पेपर ऐसे ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पेपर चेंज होता है कभी कभी। ठीक है, उस समय तुम परेशान मत हो। बट हाँ, सिलेबस में मेन जो क्रक्स बोल सकते हैं वो यही है, यही 5 हेड्स ऑफ इनकम। यदि ये किसी को क्लियर है तो कभी फेल तो नहीं होगा। जितना एमसीक्यू है सब 5 हेड्स ऑफ इनकम से निकलता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस को बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। समझ गया बात? ये सिलेबस इतना ही है, तो तुमको दिख रहा है इतना चैप्टर है, पैन पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना भी वैसे ही है जितना जरूरत है। ठीक है, पूरा सिलेबस को पढ़ने का रटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन में तुम मान ले टोटल इनकम जो क्वेश्चन है, जिसे बोला कि उसको छोड़ना है आपको, पूरा सिलेबस है तो हाँ छोड़ना है, ये डिसाइड होना चाहिए फर्स्ट डे से। लाएंगे तुमको टोटल, क्योंकि पेपर यदि कहीं से भी उठ के आ गया, जैसे टोटल इनकम देखो यहाँ पे था, ये जो है ना टोटल इनकम, बट एक्चुअली टोटल इनकम यही नहीं है, 5 हेड्स ऑफ इनकम सब आ जाएगा उसमें एकदम। वो तभी तुमको समझ में आएगा जब तुम पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ रहेगा, तब तुमको उसका क्वेश्चन समझ में आएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या रहेगा, एक आदमी का सैलरी इनकम भी रहेगा, कैपिटल गेन भी रहेगा, पीजीपी भी रहेगा, सब इनकम रहेगा। तो बोलेगा बता टोटल इनकम कितना हुआ, उसका टैक्स निकाल के बताओ। तो वो क्वेश्चन एकदम अच्छा होता है। चैप्टर 1 जो है, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, और आने वाला 2 क्लासेस 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिक टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तुम्हारा आगे जाके पूरा का पूरा बेस को रेडी करेगा डीटी का। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरी ही यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है बता दो मेरे को, या पेपर पैटर्न कॉपी में लिख लेना तो भूल जाओ। ठीक है, क्या लिखना है कैसे लिखना है बता देना।
पेपर मार्क्स बता देते तुमको कैसे आया था पेपर। पेपर पैटर्न यदि हम बात करें तो कॉपी में लिख लो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू जो है कितने मार्क्स का है, 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, मतलब कि 30 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा 7 क्वेश्चंस, जिसमें 5 क्वेश्चंस हम लोगों को करना है, 14 मार्क्स का है। हो गया तुम्हारा ये 98 ना, नहीं 788। हाँ, ये तुम्हारा 98 का आ गया तुम्हारा ये। कुल मिला के कितने मार्क्स का आ रहा है, 128 मार्क्स का पेपर आ रहा है। उसके बाद एक और चीज लिख लेना उसके अंदर में, डीटी के बारे में। डीटी का क्या बताया तुमको हम, एमसीक्यू जो रहता है वो रहता है 6 क्वेश्चंस, जो कि 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आईडीटी नहीं लिखाएंगे क्योंकि तुम्हारा ये जो कॉपी है ये डीटी का है, आईडीटी का कोई भी चीज नहीं लिखा रहा है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव यदि हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव कितना है बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, मतलब 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56 मार्क्स। जोड़ दिए तो कितना मार्क्स का आ गया, 68 मार्क्स। पिछला बार 70 मार्क्स का आया था सिर्फ डीटी। अच्छा बात ये है कि आईडीटी जो चैप्टर तुमको देखने को मिलेगा ना, वो आईडीटी अधिकतर तुम्हारा थ्योरी तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो तुमको याद करना पढ़ने में बहुत आसानी होगा वो। तो तुमको आज भी बता दे, नेक्स्ट डे से गलती मत करना कि कोई भी कॉपी उठा के लेके आ गए, क्योंकि हम डेली कॉपी में लिखवाएंगे। फिर तुमको यही चीज ना पेनफुल लगेगा घर पे जाके दोबारा लिखने में, लगेगा यार एक ही चीज पर दोबारा लिखना पड़े, और टाइम वेस्टेज भी। आगे बढ़े, ये पेपर पैटर्न बहुत जरूरी था इसलिए लिखवा दिया था। अच्छा, एक और चीज लिख लेना है, क्वेश्चन पेपर जो आता है ना वो कैसा आता है देख ले बस। क्वेश्चन नंबर 2 का ए चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 2 का बी चैप्टर है सैलरी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए चैप्टर है एचपी हाउस प्रॉपर्टी, 3 का बी चैप्टर है पीजीबीपी, फिर 4 का ए कैपिटल गेन, 4 का बी, अच्छा इसमें तो लिखा हुआ है आराम से इसको देख के लिखो, 2 का ए रेसिडेंशियल स्टेटस, 2 का बी सैलरी, लिखते जाओ। और 5 का भी कहीं पे भी जगह लिख लेना, वो है टोटल इनकम।